महीनों नहीं दिखेगा सूरज, 5 से 10% गिरेगा तापमान, 50 से 90% कम होगा अनाज का उत्पादन। स्कूल अस्पताल होंगे महंगे, घुसपैठियों की आएगी बाढ़, हिरोशिमा जैसा हो सकता है ईरान का हाल। भारत का रिक्शा वाला हो या मर्सिडीज वाला, सबकी जेब होगी ढीली, छोटे दुकानदारों पर बड़ा खतरा। क्या आपके शहर में भी रसोई गैस सिलेंडर मनमाने रेट पर बिक रहा है? समोसे से लेकर चाय तक के दाम बढ़ चुके हैं। 13 दिनों के जंग के हालात में जब भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हालात कुछ शहरों में बने हुए हैं, तो फिर सोचिए ये जंग 30 दिन, 3 महीने या 6 महीने चली तो हालात क्या होंगे। जिस मिडिल ईस्ट में अभी हालात बिगड़े हैं, वहां से भागकर अगर लोग दूसरे देशों में गए तो शरणार्थियों और घुसपैठ की समस्या बड़ी हो सकती है। जिस चीन का भी दुनिया भर के मार्केट पर एक तरीके से कब्जा है, वो ईरान से सस्ता तेल नहीं ले पाएगा, तो उसके यहाँ के सस्ते चाइनीज माल महंगे हो जाएंगे। वो आप तक जब पहुंचेंगे तो उसकी कीमत बढ़ चुकी होगी। बांग्लादेश जो कपड़े का निर्यात करता है, उसके कपड़े नहीं बिकेंगे तो वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। भारत के जो प्रोडक्ट विदेशों से आते हैं और जो चीजें हम निर्यात करते हैं, उसमें रुकावट आएगी तो यहां भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यहां तक कि खाड़ी मुल्कों में काम करने वाले भारतीय जो अभी करीब 4 लाख करोड़ रुपए सालाना भारत भेजते हैं, वो कम होगा। कामगार भारत लौटेंगे, बेरोजगारी बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम 1.5 गुना तक हो सकते हैं। यूरिया खाद जो विदेश से आता है, उसकी सप्लाई कम होने पर अनाज का उत्पादन कम हो सकता है। महंगाई बढ़ी तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम होगी। छोटे दुकानदारों को बड़ी दिक्कत हो सकती है। अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम की रैली से कह रहे हैं कि जब बाहरी चीजें होती हैं तो उसका असर देश पर पड़ता है। पर फिलहाल कांग्रेस अफवाह फैला रही है। आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। आपको अफवाहों से बचना है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए तैयार भी रहना है। उसकी तैयारी पहले से ही करनी होगी। अभी तो हालात ऐसे हैं कि जंग रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। चीन अपना बाजार मिडिल ईस्ट में देख रहा है तो अमेरिका ईरान के खात्मे पर तुला है। ऐसे में जंग रुकने की बजाय लंबी चलने की आशंका एक्सपर्ट भी जता रहे हैं। और ट्रंप के मिजाज को समझने वाले लोग कहते हैं उनकी सनकपन दुनिया को बड़ी मंदी की ओर ले जा सकती है। रिच डैड पुअर डैड किताब के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का दावा है, इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश 2026 में आ सकता है। अगर आपके पास $10 भी हैं तो सिल्वर में निवेश करें। ये पैसे भी नहीं है तो एक वक्त का खाना छोड़ दें, पर पैसे लगाएं, क्योंकि यही आपको बचाएगा। तेल के दाम भी बढ़ने वाले हैं, उससे भी फायदा होगा। लेकिन तेल के दाम बढ़ने का मतलब है आम जनता पर आफत आना, और यह आफत अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और कई यूरोपियन मुल्क समेत भारत तक आ सकती है। अगर हिरोशिमा वाली गलती अमेरिका ने दोहरा दी तो क्या होगा, इसकी कहानी आप अगले 3 मिनट में गौर से सुनिए। अमेरिका जो चीजें इस्तेमाल कर रहा है, उससे ईरान में ब्लैक रेन बरस रहा, जो जानलेवा है। परमाणु हथियार के इस्तेमाल से वायुमंडल में लंबे वक्त तक धुआं और धूल कण भर जाएंगे। क्षेत्रों में नमी दिखेगी, गर्मी में भी ठंड पड़ सकती है। एक्सपर्ट का दावा है हिरोशिमा वाली गलती इस बार दुनिया में कई देशों को नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि फिलहाल पूरी दुनिया शांति के रास्ते पर भी आना चाहेगी, और इसी में सबकी भलाई भी है, क्योंकि इस जंग का रुझान आप ऐसे देखिए कि ईरान से करीब 2700 किलोमीटर दूर भारत का एक स्कूल पेरेंट्स को मेल करता है कि हमारे पास सोमवार तक का सिलेंडर बचा है। उसके बाद बच्चों के खाने और नाश्ते का इंतजाम आप स्वयं देखें। अब आपके यहाँ की हालत क्या है, आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, अफवाहों से बचने की सलाह भी दे रही है।